जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक वहाब। आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका जो मौजू है वो है न्यूट्रिशन डाइट प्लान। हमें रोज़मर्रा अपनी खुराक का इंतखाब कैसे करना चाहिए। जी तो सबसे पहले ये देखें कि कोई फ़िक्स रूल नहीं है। हर बंदे की जो डाइट है वो डिफरेंट होगी। हर बंदे का जो खाने पीने की जो खुराक होगी वो डिफरेंट होगी। क्योंकि हर बंदे की एक्टिविटी डिफरेंट है। अगर एक मज़दूर है उसने ज़ाहिर बात है ज़्यादा काम करना होता है तो उसकी कैलोरीज़ जो है ना वो उसको ज़्यादा कैलोरीज़ की इंटेक की ज़रूरत होगी। तो दूसरे नंबर पे जो एक बंदा जो दफ्तर में काम कर रहा है तो उसको इंटेक जो है ना कैलोरीज़ की कम होगी, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना फूड की कम होगी। तो सबसे पहले ये देखें, जो है ना तीन चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन के वाले से। एक होगी कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फ़ैट और तीसरा है प्रोटीन। ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं जो हमें जो है ना अपने फूड में चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हमारे जिस्म को फौरी तवानाई की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें उसकी जो सोर्स है वो है रोटी है और चावल है। तो दूसरे नंबर पे फ़ैट है। फ़ैट जो है वो हमें घी वगैरह से मिल जाती है। प्रोटीन जो है वो हमें अंडे और दूसरे मीट के जो सोर्सेज हैं उससे ये जो चीज़ है वो मिल जाती है। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें जिस चीज़ का इल्म होना चाहिए वो ये है कि जितना देखें हम कुदरत के करीब रहेंगे, ठीक है, उतना जो है ना वो हमारी बॉडी जो है ना वो ठीक रहेगी। जितना हम प्लांट बेस्ड डाइट के करीब रहेंगे उतना जो है ना हमारी बॉडी जो है ना चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से डाइजेस्ट कर लेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीट बेस्ड जो डाइट है उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसको कम से कम इस्तेमाल करें। उसमें भी जो रेड मीट है उसका इस्तेमाल जो है ना सबसे कम करें। जो वाइट मीट है उसका आप इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो है ना आप वेरिएशन रखें। उससे मुराद ये है कि रोज़ाना जो है ना बदल बदल के खाना जो है ना वो खाया करें। और कोशिश करें कि यही रूल जो है ना आप डेली बेस पे भी अप्लाई करें कि मिसाल के तौर पे जो चीज़ आप नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कुछ चीज़ डिफरेंट हो जो आप दोपहर को खाएं। और फिर जो शाम का खाना है उसमें कोशिश करें कि हल्का फुल्का खाया जाए, ठीक है। और जो रात का खाना है उसमें कोशिश ये करें कि जो है ना सोने से 3 घंटे कम से कम जो है ना पहले खाना खा लिया जाए। इसके अलावा जो चीज़ जो मैं इधर ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारी जो डाइट है ना उसमें सिट्रिक फ्रूट जो है ना बहुत कम होते हैं। मतलब ये है कि वो जो विटामिन सी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करें कुछ कुछ चीज़ ऐसी ऐड करें अपने डाइट में जिससे हमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो जाए। विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स जो है ना वो है किन्नू है, लेकिन समटाइम सीज़न इस तरह का जो है ना आउट ऑफ सीज़न होता है। तो जब जो है ना ये दस्तयाब नहीं होता किन्नू, तो उसकी जगह पे आप लेमन का इस्तेमाल कर लिया करें। एक लेमन अगर आप सैलड के ऊपर इस्तेमाल कर लें या जो है ना पानी में मिक्स करके उसको पी लिया करें तो आपकी जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाया करेगी। हाँ, इसके अलावा जो चीज़ मैं जो है ना इसमें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वो ये है कि दिन में आप मुट्ठी भर जो है ना ड्राई फ्रूट, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट ज़रूर जो है ना उसको यूज़ किया करें। तो उससे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी। उससे आपके विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे बादाम वगैरह हो गए, अखरोट हो गए, थोड़ा थोड़ा उनको ज़रूर जो है ना अपनी डाइट में उसकी जो है ना पोर्शन ज़रूर रखें उसका। तो इसके अलावा जो है ना बात करते हैं जो चीज़ें हम जो गलत कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। देखें, सबसे पहले जो चीज़ हम जो नाश्ते में हम गलत कर रहे हैं वो ये है कि आजकल जो हमारी रूटीन बन गई हुई है कि काम पे जाना है, जल्दी से जो है ना एक ब्रेड 2 ब्रेड ले लें, ब्रेड के स्लाइस ले लें, उसके साथ जो है ना चाय को ऐड कर लें। तो ये एक अनहेल्थी नाश्ता है। ये जो है ना ये कोई हेल्थी नाश्ता नहीं है। इसमें हमारी कैलोरीज़ विटामिन वगैरह पूरे नहीं होते।
दूसरी जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो जिस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के फ़ौरन कुछ बाद जो काम हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें शावर नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जब आप खाना खाते हो तो खाना यूँ ही हम खाना खाते हैं तो जो हमारी जिस्म का जो ब्लड होता है वो हमारे मैदे की तरफ आता है। तो उसका मकसद ये होता है कि वो ब्लड जो है ना पूरी न्यूट्रिशन को पूरी हमारी जो खाना हमने खाया उसको उसने लेके पूरे जिस्म में लेके जाना होता है। तो जबकि यूँ ही हम नहाना शुरू कर देते हैं उसके बाद तो ये होता है कि जो ब्लड हमारा जो है ना मैदे की तरफ आना चाहिए था वो पूरे जिस्म में फैल जाता है, जिसका जो है ना फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। दूसरे नंबर पे जो काम हम गलत करते हैं कि जो लोग सिगरेट के आदी हैं, कोशिश किया करें कि फ़ौरन खाने के बाद जो है ना सिगरेट ना पिया करें, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरे नंबर पे कभी भी खाना खाने के फ़ौरन बाद जिम में जाके एक्सरसाइज ना किया करें, ठीक है। उससे भी यही सेम अमल होता है कि जो हमारा ब्लड है वो जो है ना पूरे जिस्म में फैल जाता है, जबकि ब्लड को वो मौका नहीं मिलता कि मैदे में आके मैदे की जो खुराक जमा है उसको बॉडी में लेके जा सके। तो कभी भी एक्सरसाइज ना करें खाना खाने के बाद। तो फिर एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी देखिए अल्लाह ताला ने कुदरत का निज़ाम ऐसा बनाया कि जो भी नया मौसम आ रहा होता है ना, उस मौसम में जो बीमारियाँ साथ वो मौसम लेके आता है, तो उसके बचाव के लिए जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं ना वो पहले आ जाते हैं। अल्लाह ताला उस वेदर को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, अल्लाह ताला उनको पहले जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, कुदरत उनको पहले प्रोड्यूस कर देती है। तो जो है ना मौसम की जो वेजिटेबल्स हैं, मौसम के जो फ्रूट हैं उनको यूटिलाइज़ किया करें। हाँ, और उसके अलावा जो है ना जो भी आप खाना खाएं कोशिश करें कि उसको जो है ना कम से कम 30 दफ़ा या 32 दफ़ा जो है ना चबा के खाना खाया करें। उसकी रीज़न ये है कि देखें आजकल फास्ट दौर है, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि खाना खाते हैं उसको जल्दी से जो है ना स्वालो करने की कोशिश करते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि जो काम हमें दांतों से लेना चाहिए था वो फिर मैदे को करना पड़ता है। तो मैदे का वो काम नहीं होता कि उस तरह से उसको जो है ना उसको डाइजेस्ट कर सके, तो उससे जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जी ठीक है, ये थी चंद बातें जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और इसके अलावा बेल के बटन को भी हल्का सा दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय भी दीजिएगा।